बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है और मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस में फॉर द लास्ट 20 इयर्स और इसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। पूरी दुनिया की माओं का एक यूनिवर्सल मसला है और वो मसला ये है कि उनके बच्चे हेल्दी फूड्स नहीं लेते और वो जंक फूड इस्तेमाल करते हैं। और जंक फूड इस्तेमाल करने की वजह से उनकी सेहत बहुत कंप्रोमाइज होती है, उनका रंग पीला पड़ जाता है, उनकी नशोनुमा, उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होती, उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं और उसके साथ साथ उनको मैदे के अमराज बहुत ज्यादा होते हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। उसके साथ साथ मैदे में दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा खा नहीं सकते वो। सो ये एक कॉमन इशू है पूरी दुनिया की माओ का। आज की वीडियो में हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे बच्चों को जंक फूड से हेल्दी फूड्स की तरफ ले जाया जा सकता है। और फिर ये भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें बच्चों की कितनी गलती है, क्योंकि बच्चों पे सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि बच्चे हेल्दी फूड्स नहीं खाते। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें और जो बात रिसर्च से साबित है कि पेरेंट्स ज्यादा इसमें उनको ऊपर आप इल्जाम दे सकते हैं, पेरेंट्स की ज्यादा गलती है एज कंपेयर टू के बच्चों को आप इल्जाम दें। वो कौन से तरीके हैं, अब उनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि घरों के अंदर खाने का एहतमाम करें। एक खाने की एक प्रॉपर टेबल, एक जगह जो है वो आप उसकी खाने की होनी चाहिए और सारे फैमिली मेंबर्स, उसमें पेरेंट्स भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, सारे मिलकर एक जगह के ऊपर खाना खाएं। और अगर हर मील में पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप डिनर सारे मिलकर एक जगह पे करें और बड़े एहतमाम के साथ इसको एक फेस्टिविटी बनाएं, ताकि बच्चों को फील हो कि ये बड़ा जबरदस्त हम काम करने जा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से उसमें दुआएं पढ़ी जाएं, बच्चों को हैंड वॉशिंग के बारे में बताया जाए और फिर एक एहतमाम किया जाए उस खाने का। उससे आप देखेंगे, याद रखिएगा, बच्चे वो काम करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, बच्चे वो काम नहीं करते जो पेरेंट्स खाली उनको डायरेक्शन दे दें और खुद ना करें। जब आप खुद बच्चों के साथ बैठकर हेल्दी फूड खाएंगे और बड़े एहतमाम उसका करेंगे तो बच्चों में भी आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट डेवलप होगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खाना खाते वक्त यूजुअली ये देखा गया है कि बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, स्पेशली डिनर के वक्त वो अपने फेवरेट्स प्रोग्राम देख रहे हैं और फिर मोबाइल पे वो कार्टून्स देख रहे हैं और साथ साथ जो है वो खाना खा रहे हैं। उससे जो है वो बच्चों की सारा जो है वो अटेंशन उनके टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर होगा, उनके मोबाइल फोन के ऊपर होगा और वो हेल्दी मील कभी भी नहीं लेंगे और वो खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे। और तीसरा बड़ा अहम तरीका और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट गलती जो माएँ करती हैं वो ये करती हैं कि कोई एक आधी डिश बना ली और फिर लिटरली बच्चों के सामने फेंक दी जाती है, ये रहा सालन और ये रही रोटी। अब वो वेजिटेबल या वो दालें या वो मीट एक बड़ा आदमी उसको नहीं खा सकता इस प्रेजेंटेशन के साथ। अपने खानों को प्रेजेंटेबल बनाएं और उसमें थोड़ी सी वैरायटी लेके आए जब सारे तमाम के साथ खाएंगे। और फिर उसके साथ उसमें थोड़ी सी वैरायटी होगी, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर एक ही आपने ग्रेवी बनानी है, एक ही सालन आपने रखना है, तो उसके साथ आप बॉइल्ड एग के स्लाइसेस आप रख सकते हैं। बच्चों के लिए एक बाउल के अंदर योगर्ट रखा जा सकता है, उसमें वैरायटी के तौर पे नगेट्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके उसमें सलाद वगैरह को रखा जा सकता है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ कुछ जूसेस रखे जा सकते हैं। इसमें को बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो जब बच्चों के सामने एक आप वैरायटी आप रखेंगे, एक बड़ा कलरफुल किस्म की टेबल होगी बच्चों के सामने, तो वो थोड़ी थोड़ी मील्स भी जब सारी लेंगे तो उनकी एनर्जी फुलफिल हो जाएगी, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को बहुत खाने को बहुत ही आप सूखा बना देंगे तो वो बच्चे कभी भी हेल्दी फूड्स की तरफ नहीं आएंगे। चौथी गलती जो पेरेंट्स करते हैं और स्पेशली इसमें फादर जो है, जब वो अपने ऑफिस से वापस आते हैं अपने घर की तरफ, तो एज ए टोकन ऑफ लव वो चाहते हैं कि बच्चे उनके पास आए, गैदर हो। तो वो फिर जहां और घर की रिक्वायरमेंट ग्रोसरी लेके आते हैं, वो डेली बेसिस पे बच्चों के लिए कोई चिप्स लेके आना, कोई जूसेस लेके आना, वो सारी जंक फूड वो खुद अपने साथ कैरी करते हैं। अब याद रखिएगा, ये वो वक्त है जब वो ऑफिस से वापस आते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे का, जब बच्चों के डिनर का टाइम होता है। और जब उससे पहले बच्चे वो फौरन जब वो जंक फूड लेते हैं, वो चिप्स ले लेते हैं, वो जूसेस ले लेते हैं, तो उनकी फिलिंग हो जाती है, उनका पेट भर जाता है। तो उसके बाद वो कभी भी जो है वो
हेल्दी फूड की तरफ नहीं जाएंगे और कभी भी अपना डिनर प्रॉपरली नहीं करेंगे। सो इस चीज को जो है वो ग्रेजुअली अवॉइड करना है कि आपने अगर उनके लिए कुछ चीज लेके आनी है तो उसको आप डिनर के बाद के लिए कर सकते हैं, और जंक फूड को आप उसमें स्पेशली अवॉइड करें। पांचवी गलती जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि माएँ अक्सर अपनी जान छुड़ाने के लिए, जब स्पेशली वो खुद भी, उनका कोई बिजी स्केड्यूल है और 3-4 बच्चे भी हैं और सबको उन्होंने इकट्ठा स्कूल में भिजवाना है, तो उसमें नॉर्मली एक मिस्टेक वो ये करती हैं कि सुबह वो बच्चों को अच्छा लंच बॉक्स बनाने की बजाय अच्छा हेल्दी फूड देने के बजाय वो बच्चों को कुछ पैसे दे देते हैं कि जाके ऑफिस स्कूल की कैंटीन से आप जो भी आप ले लें। अब स्कूल की कैंटीन पे जो सबसे फजूल तरीन चीजें स्कूल की कैंटीन में, एक चीज वो सारा जंक फूड वहां पे खाते हैं और उसके सारे दोबारा से उनके मसाइल होते हैं, और दूसरा ये है वो दूसरे बच्चों में जो हेल्दी फूड्स लेके आते हैं उनमें भी वो टेम्पटेशन होती है, उनमें भी गलत आदतें बनती है, फिर उनका भी दिल करता है, वो भी अपने पेरेंट्स को जाके कहते हैं कि जी कि हमें भी पैसे दें। सो अर्ली इन द मॉर्निंग अपने बच्चों को स्कूल के लिए हेल्दी फूड्स दें और उनको जो है वो लंच बॉक्सेस। छठा तरीका जो है जिससे आप बच्चों में हेल्दी फूड की हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं वो ये है कि बच्चों को जल्दी सोने पे मजबूर करना। याद रखिएगा वो बच्चे जो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोते हैं, मैक्सिमम 10 बजे तक ही सोते हैं, जो 11-12 बजे तक बच्चे सोते हैं और सुबह उनको अर्ली उठना है, 6 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, तो वो उनकी 5 से 6 घंटे की नींद होती है। जब इतनी कम नींद होगी तो बच्चे कभी भी अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे। वो जल्दी में होंगे, चाय का एक सिप ले लिया, एक नवाला ले लिया और एक स्लाइस ले लिया और फिर जल्दी से वो जो है वो उनकी वैन उनका इंतजार कर रही होती है। सो बच्चों को प्रॉपर सोने का वक्त देना, कम से कम 8 घंटे बच्चों को जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि उनके स्टडीज का भी बहुत बर्डन है उनके ऊपर, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें अगर उनकी नींद प्रॉपर नहीं है और वो 8 घंटे कम से कम नहीं सो पाते तो उनसे, उस वजह से भी उनका जो मील्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वो उनका ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, फिर जब स्कूल से वापस आते हैं उस वक्त भी उनको नींद बहुत ज्यादा आई होती है, उस वक्त भी उस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं और वो लंच भी प्रॉपर नहीं कर पाते। तो जो छठा तरीकाकार ये है जिससे आप हेल्दी मील्स को और हेल्दी फूड को और हेल्दी हैबिट बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, वो उनकी प्रॉपर 8 घंटे की नींद मेक श्योर करना। और लास्ट पे जो 8वां तरीकाकार वो ये है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करें, बच्चों को इनकरेज करें कि डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 2 घंटे वो किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करें, या उनको अपने साथ वॉक के लिए लेके जाएं या किसी पार्क में लेके जाएं, किसी कोई और उनको किसी जिम में उनको लेके जा सकते हैं, व्हाटएवर, या कुछ गेम्स वो खेलें, लेकिन कम से कम 2 घंटे की अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उनसे उसकी एक्सर्शन होगी बहुत ज्यादा और फिर उनको ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। और वो जो अक्सर माएँ ये कंप्लेन करती हैं कि उनके बच्चों को भूख नहीं लगती, वो इस वजह से नहीं लगती कि उनके बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ना होने के बराबर। सो जिन बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होगी डेफिनेटली उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, उनको भूख प्यास लगेगी और उससे वो हेल्दी मील्स की तरफ जाएंगे। सो ये कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आप अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, और जब अच्छी हैबिट्स एक दफा आपके बच्चों में डेवलप हो जाएंगी तो उससे आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और एक वो अच्छे तरीके से नशोनुमा पा सकेंगे।